बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरस्त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग। हर फ्लैट के लिए कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। लीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में 62 फलस्तीनी जाम बहक। मरने वालों की तादाद 32,500 हो गई। शिफा हॉस्पिटल में 10वें दिन इसराइली फौज का ऑपरेशन। निहत्ते फलस्तीनियों को गोली मारने का वीडियो वायरल। एक शख्स सफेद झंडा लहरा रहा था। यूनाइटेड नेशंस ने कहा गाजा के बच्चे भूखे सो रहे हैं, वक्त निकलता जा रहा है, मदद रोकना जंगी जुर्म है। जमीनी लड़ाई में इसराइली फौजी हलाक। हैफा में धमाका। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की बस पर फायरिंग। खार्किव में 2022 के बाद पहली बार रशिया की बमबारी। अनाज बहरान पर गौर के लिए वार्सा में पोलैंड और यूक्रेन के वजीरों की मीटिंग। अमेरिका ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला छेड़ा। वजारत खारजा का शदीद रिएक्शन। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, जमहूरी इदारों पर फख्र है। केजरीवाल को राहत नहीं, दिल्ली की अदालत ने ED रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा साजिश की जा रही है। लोकसभा इलेक्शंस के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। सियासी जमातों में सरगर्मियां तेज। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज ने रफा में बाज मकामात पर हवाई हमले किए। रफा के अलावा गाजा के दूसरे मकामात पर भी बमबारी की गई। जमीनी लड़ाई भी होती रही। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी करारदाद मंजूर की थी। इसके बावजूद इसराइली हमले जारी हैं और इनमें कोई कमी नहीं आई है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि गाजा पट्टी में पिछले 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने कम से कम 6 कत्लेआम किए हैं। इनमें 62 फलस्तीनी जाम बहक हुए और 91 जख्मी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि कई जख्मी अभी मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं, लेकिन इसराइली फौज एम्बुलेंस गाड़ियों और सिविल डिफेंस स्टाफ को मलबे तक पहुंचने से रोक रही है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल के हमलों में जाम बहक फलस्तीनियों की तादाद 32,552 हो गई। इसी मुद्दत के दौरान 74,980 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने मुसलसल 10वें दिन अशिफा हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन जारी रखा। इसराइली फौज ने दावा किया कि इस ऑपरेशन के दौरान 200 फाइटर्स को हलाक किया गया है और कई को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हमास ने इस दावे को रद्द कर दिया और कहा कि ज्यादातर सिविलियंस इस ऑपरेशन के दौरान जाम बहक हुए हैं। इसराइली ऑपरेशन की वजह से अशिफा हॉस्पिटल तबाही की तस्वीर बन गया है। वहां पर कॉम्प्लेक्स में इमारतों के मलबे नजर आ रहे हैं।
इंसानी हुकूक की एक तंजीम ने इल्जाम लगाया है कि शिफा हॉस्पिटल के करीब इसराइली फौज ने 13 बच्चों को सफाकी से हलाक किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली फौज ने शिफा हॉस्पिटल के अंदर एक फलस्तीनी जर्नलिस्ट मोहम्मद अबू सकील को हलाक किया। 7 अक्टूबर के बाद से फलस्तीन के कम से कम 100 जर्नलिस्ट हलाक हुए हैं। बाज़ वीडियो फुटेजेस सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इसराइली फौजी बाज़ फलस्तीनियों को गोली मार रहे हैं। ये निहत्ते फलस्तीनी हैं। इनमें से एक फलस्तीनी सफ़ेद झंडा लहरा रहा है और ये पैगाम दे रहा है कि वो हथियार डालने तैयार है, लेकिन इसके बावजूद इसराइली फौजी उन्हें गोली मार रहे हैं। इसके बाद इन फलस्तीनियों की लाशों को बुलडोजर्स के जरिए दफन किया जा रहा है। ये वाक़या गाज़ा सिटी के करीब पेश आया। हमास ने इन हलाकतों की मजम्मत की है और कहा है कि ये इस बात का एक और सबूत है कि सहयूनियों का मुजरिमाना रवैया और फाशिज्म किस हद तक बढ़ चुके हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल फलस्तीनी अवाम पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता, न जंग के जरिए और न सियासत के जरिए। इस्माइल हानिया ने तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि तूफान अक्सा जंग ने इसराइल को शिकस्त दी है और इसराइल अब तक अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा है। इस्माइल हानिया ने कहा कि इंसाफ की आलमी अदालत का फैसला जो भी रहा उससे इसराइल के जराइम बेनकाब हुए हैं। इसराइल की नस्लकुशी और जारहियत दुनिया के सामने आई है। मगरबी मुल्कों की तरफ से इसराइल की तायीद जाहिर हुई है। हमास लीडर ने कहा कि इस्लामी दुनिया को चाहिए कि वो गाजा पट्टी के दबे कुचले अवाम के साथ खड़े रहें। इस मौके पर ईरानी सदर ने कहा कि दुनिया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी है कि इसराइल मिडल ईस्ट के इलाके में अदम इस्तेहकाम और अदम सलामती का जरिया है। रईसी ने कहा कि ईरान को फलस्तीन कॉज की मदद पर फख्र है। इस्माइल हानिया ने सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई, वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान से भी मुलाकात की और उन्होंने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से भी मुलाकात की। इस्माइल हानिया ने इस मौके पर गाजा की मदद करने के लिए ईरानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे के चीफ ने कहा कि गाजा में फलस्तीनियों को भूखा रखा जा रहा है और ये जंगी जुर्म है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक ओहदेदार वोल्कर टर्क ने कहा कि गाजा में जो कुछ हो रहा है वो इंसान का लाया हुआ कहत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि गाजा के बच्चे भूखे सो रहे हैं और उनकी जिंदगियां जाया की जा रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फलस्तीन से मुताल्लिक डायरेक्टर मैथ्यू लिंगवर्थ ने एक वीडियो में कहा कि बच्चों में ग़िज़ा की कमी एक संगीन मसला बनता जा रहा है और हर 3 में से 1 बच्चा ग़िज़ा की शदीद कमी का शिकार है। इसराइली फौज ने कंफर्म किया है कि जमीनी लड़ाई में उसका एक फौजी मारा गया और 1 जख्मी हुआ। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के बाद से मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 597 हो गई है, जबकि नवंबर में जमीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से 254 फलस्तीनी मारे गए हैं। ये सिविलियन हलाकतों के अलावा है। इसराइल के हैफा शहर में एक धमाके की आवाज सुनाई दी। इसराइली मीडिया में ये बात कही गई। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। 7 अक्टूबर के बाद से वक्फे से इसराइली टाउन्स में ऐसे धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों के लिए ज्यादातर हमास या हिजबुल्लाह जिम्मेदार हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की एक बस पर फायरिंग में कम से कम 13 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया जॉर्डन वैली के इलाके में पेश आया। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि जिस इलाके में ये वाकया पेश आया वहां पर इसराइली आबादकारों की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा था। इसराइली फौज ने हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। शूटिंग के वाक़े के बाद जॉर्डन और मगरबी किनारे के बीच ब्रिज को बंद कर दिया गया। जॉर्डन के दारुल-हुकूमत अम्मान में एक बार फिर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। ये लोग इसराइल के साथ अमन समझौता बर्खास्त करने और इसराइली सिफारतखाना बंद करने का मुतालबा कर रहे थे। मुसलसल चौथे दिन ऐसे मुजाहरे हुए। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। लंदन में फलस्तीनियों के हक में बड़े पैमाने पर मुजाहरा किया गया। वक्फे से लंदन में ऐसे मुजाहरे देखे जा रहे हैं। एहतजाजियों ने फौरी जंग रोकने का मुतालबा किया है। अफ्रीका के मुल्क मोरक्को में भी फलस्तीन के हक में रैलियां निकालते हुए सीज फायर का मुतालबा किया गया। कई शहरों में लोगों ने मुजाहरों में हिस्सा लिया। मोरक्को के शहर कासाब्लांका, अल जदीदा और मैकनस में मुजाहरे हुए। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में धावे करते हुए कम से कम 25 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां रामल्ला, तलकरम, जैनिन, सल्फीत और हिब्रॉन के अलावा यरूशलेम में हुई। गाजा जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने मगरबी किनारे में
7,845 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा फलस्तीनी फौज के साथ इसराइली फौज के साथ झड़पों में 454 फलस्तीनी जाँ बहक भी हुए। मगरबी किनारे के नाबलस और कलंदिया में इसराइली धावों के दौरान 5 फलस्तीनी जख्मी हुए। वफा न्यूज एजेंसी ने ये बात बताई। रशिया ने खारकीव में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। 2022 के बाद यह पहला मौका है जब खारकीव में इस तरह के हमले किए गए। मकामी अहदेदारों ने बताया कि हवाई हमलों में कम से कम 1 सिविलियन हलाक हुआ और 16 जख्मी हुए। यूक्रेन जंग के 763 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान पोलैंड और यूक्रेन के वजीरों की एक मीटिंग वारसा में हुई। उन्होंने अनाज के एक्सपोर्ट के बारे में तनाव दूर करने के बारे में बातचीत की। इंडिया ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के रिमार्क्स पर शदीद रिएक्शन दिया है और कहा है कि उसे अपने जमहूरी इदारों पर फख्र है। वजारत खारजा ने कहा कि मुल्क का कानूनी अमल कानून की हुक्मरानी से चलता है। वजारत खारजा ने अमेरिका के नए तबसरे को बिल्कुल नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि जमहूरी मुल्कों को एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहिए और एक दूसरे की खुद मुख्तारी की इज्जत करनी चाहिए। वजारत खारजा के तर्जुमान रणवीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट का तबसरा गैर जरूरी है। हमारे कानूनी और इंतखाबी अमल के बारे में ऐसे रिमार्क्स नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि हम इन इदारों की हिफाजत के पाबंद हैं। अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दूसरी बार तबसरा किया है। हालांकि वजारत खारजा में एक दिन पहले अमेरिकी सफारतकार को बुलाकर एहतजाज किया गया था। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा था कि केजरीवाल के साथ फेयर ट्रायल को यकीनी बनाना चाहिए। इससे पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिक्रमंदी का इजहार किया था, जिसके बाद जर्मन सफारतकार को बुलाकर वजारत खारजा में एहतजाज किया गया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक अदालत ने अप्रैल की पहली तारीख तक के लिए ईडी हिरासत में दे दिया है। चीफ मिनिस्टर कम से कम पीर तक ईडी रिमांड में रहेंगे। उन्हें रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पिछले 2 साल से एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान कई लीडर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें मनीष सिसोदिया शामिल हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के चौथे बड़े लीडर हैं जिन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की दरख्वास्त करते हुए अपनी दलीलों में कहा कि उनका सामना बाज़ दूसरे मुल्ज़मीन से कराना है। मरकजी एजेंसी ने कहा कि जब्त किए गए मोबाइल फोन्स में से एक फोन में जो डेटा मिला है उसका ताल्लुक अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता का है और इसका जायजा लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बीवी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं है। उन्होंने केजरीवाल को ईडी हिरासत में यानी मुद्दत खत्म होने के बाद अदालत में पेश करने के मौके पर मीडिया से बातचीत की और कहा कि हिरासत में उन्हें हरासा किया जा रहा है। सुनीता केजरीवाल ने अदालत में सुनवाई के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके शौहर का शुगर लेवल बढ़ता और कम होता जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक साजिश है और अवाम इसका जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान पर रिएक्शन दिया है कि दिल्ली की हुकूमत जेल से नहीं चलेगी। एक दिन पहले एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात कही थी। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने एलजी मनोज सक्सेना के बयान के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये एक साजिश है, अवाम इस साजिश का जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश की एक अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए तारीखी ताजमहल को तेजू महल या मंदिर करार देने की ख्वाहिश की गई है। 4 सितंबर को यह दरख्वास्त दाखिल की गई और कहा गया कि ताजमहल के अहाते में तमाम इस्लामी और ऐसी सरगर्मियां खत्म करनी चाहिए जो इबादतगाह के लिए मुनासिब नहीं है। इस मामले पर आगरा की अदालत में 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। एक एडवोकेट अजय प्रताप सिंह ने यह दरख्वास्त दाखिल की है। लोकसभा इलेक्शंस के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मरहले में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। इस मरहले में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और जम्मू कश्मीर में वोट डाले जाएंगे। मुल्क में जुमला 7 मरहलों में इलेक्शंस हो रहे हैं।
جیسے جیسے الیکشنز کا وقت قریب آتا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں میں سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں. بڑی جماعتوں نے زیادہ تر حلقوں کے لیے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. بعض حلقوں کے لیے ابھی امیدواروں کا اعلان نہیں ہوا ہے اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو رہی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے. سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر. ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ 40 فیٹ BT روڈ, تمام تر سہولیات سے آراستہ, الیکٹریسٹی, ڈرینیج, واٹر ٹینک, 24/7 سیکیورٹی, بینک لون اپروف پروجیکٹ. آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے, تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں. سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز, LB نگر, اوپل, حیدرآباد. لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع. صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے, بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے. 1320 SFT پر مشتمل, امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ, جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں, کار اور بائک پارکنگ. ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت. 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے. لیگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک, ٹولی چوکی, حیدرآباد. غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری. 24 گھنٹوں میں 62 فلسطینی جاں بحق. مرنے والوں کی تعداد 32,500 ہو گئی. شفا ہاسپٹل میں 10ویں دن اسرائیلی فوج کا آپریشن. نہتے فلسطینیوں کو گولی مارنے کا ویڈیو وائرل. ایک شخص سفید جھنڈا لہرا رہا تھا. یونائیٹڈ نیشنز نے کہا غزہ کے بچے بھوکے سو رہے ہیں, وقت نکلتا جا رہا ہے, مدد روکنا جنگی جرم ہے. زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوجی ہلاک. حیفا میں دھماکہ. مغربی کنارے میں یہودی آبادکاروں کی بس پر فائرنگ. خارکیف میں 2022 کے بعد پہلی بار رشیا کی بمباری. اناج بحران پر غور کے لیے وارسا میں پولینڈ اور یوکرین کے وزیروں کی میٹنگ. امریکہ نے ایک بار پھر کیجریوال کی گرفتاری کا معاملہ چھیڑا. وزارت خارجہ کا شدید ری ایکشن. کہا ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, جمہوری اداروں پر فخر ہے. کیجریوال کو راحت نہیں. دہلی کی عدالت نے ED ریمانڈ 1 اپریل تک بڑھا دیا. چیف منسٹر نے کہا سازش کی جا رہی ہے. لوک سبھا الیکشنز کے دوسرے مرحلے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری. سیاسی جماعتوں میں سرگرمیاں تیز. یہ آج کی خبریں. شجیل افراز کو دن کی اجازت اور اپنا بے خیال رکھیں. اللہ حافظ.